बगरिया साहब, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी और आप लोग कांग्रेस सारी विपक्षी पार्टी मांग कर रहे थे हर मन से, मोदी जी ने घोषणा कर दी। अब नरेंद्र मोदी की जीत है या राहुल गांधी की जीत है कि पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई, पानी के लिए कल एक एक गिलास के लिए तरस गए। अरे भाई, काहे आप लोगों की संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग को चेयर की, उसकी सिर्फ फोटो आप दिखा रहे हैं। और बेचारे तोमर जी पिछले 10 साल तक लगे रहे, वो कितने उद्घाटन करे उन्हें, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। तो फिर उस कार्य का भी क्या फायदा जिससे समस्या ही नहीं खत्म हो रही हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगरिया साहब। बगरिया साहब नमस्कार। जायसवाल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। बगरिया साहब, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, एक्शन उठा रहे हैं, उससे कांग्रेस संतुष्ट है? देखिए जायसवाल जी, सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना पे आपके माध्यम से जिन परिवारों के साथ ये दुखद घटना घटित हुई है उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं और मेरी पार्टी पूरी तरीके से उन परिवारों के साथ खड़ी है और उनके हर दुख में हम लोग शामिल हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं इस पहलगाम को लेके, उससे क्या हम संतुष्ट हैं? बात संतुष्टि का नहीं है। अभी तो हमें यही नहीं पता वो कार्य क्या कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ फ़ोटो ऑप्स देखे हैं, क्या एक्शन लिया गया है, क्या एक्शन नहीं लिया गया। सर्वदलीय जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें वो स्वयं ही नहीं थे। तो अब उनकी संवेदनशीलता और उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनकी प्राथमिकताएं चुनावी रैली है। उनकी प्राथमिकता शायद देश के लोगों के साथ इतनी जो घटना घटित हुई है उसके प्रति उनकी वो दिख रहा है। तो ये कहना हमारे संतुष्ट होने ना होने का प्रश्न तो है ही नहीं। हम तो शोक में हैं कि हमारे देश के लोगों के साथ इतनी अमानवीय घटना घटी, ये नरसंहार हुआ, क्यों हुआ? प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्यों हुआ। बावजूद उसके हमारे शीर्ष नेता, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हों या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सर्वदलीय बैठक के लिए प्रयास किया कि रिक्वेस्ट की कि सर्वदलीय बैठक हो, और उसमें जाके अपना पूर्ण समर्थन दिया कि हम सरकार के साथ इस मुद्दे पे पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? परंतु अब ये सरकार का कर्तव्य है। अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और बहुत अच्छा एक्शन होगा, बहुत सख्त एक्शन होगा। ये एक अवसर है कि पाकिस्तान, और जो मैं तो पाकिस्तान ना कह के मैं ये कहूँगा जो आतंकवादी गतिविधियाँ जो भी उसमें संलिप्त है, उनके खिलाफ एक बहुत कड़ी कार्रवाई करने का सुनहरा अवसर है। और मैं समझता हूँ कि जो भारतीयों के साथ ये हुआ है इसके लिए मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु शायद अभी वो दिख नहीं रही है। कैसे नहीं दिख रहा है? यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए, नेहा सिंह राठौर पर FIR दर्ज हुआ, पानी बंद कर दिए गए, और भी कई बातें हुई। कौन सा पानी बंद किया है? सिंधु नदी का जो कागजों में तो बंद किया है। आप मुझे बताइए कौन सा पानी बंद किया गया है और कौन से कहाँ पर ये दिखाया गया कि पानी बंद हो गया? खाली जो न्यूज़ चैनल हैं, जो कि इनके मित्र उद्योगपतियों के न्यूज़ चैनल है, वही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई, पानी के लिए कल एक एक गिलास के लिए तरस गए। अरे भाई, काहे आप लोगों की संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? एक्शन लीजिए। खाली माफ़ कीजिएगा, वो जो इतनी बड़ी मीटिंग थी जिसमें हमारे सेना के तीनों जो टॉप कमांडर थे और CDSL साहब थे, हमारे गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग को चेयर की, उसकी सिर्फ फ़ोटो आप दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं कि देखिए आप कितनी बड़ी मीटिंग करी उन्होंने, 4 घंटे मीटिंग की, 6 घंटे मीटिंग की। अरे ये प्रधानमंत्री का कार्य है, कोई भी प्रधानमंत्री को कार्य है, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एक्शन की ज़रूरत है। लोग एक्शन मांग रहे हैं। 24 घंटे कहते हैं, 24 घंटे में से 25 घंटे काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। दैवीय शक्ति है उनके पास, 24 घंटे में से 25 घंटे काम करते हैं, खाली फ़ोटो ऑप्स। खैर, इस पे क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कम से कम वो तो करें, वो दिखे भी तो। खाली कागजों में नहीं होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। और मैं नहीं समझता, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हो। हमने विशेष सत्र की मांग की है, हम खड़गे जी ने भी पत्र लिखा है, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि एक स्पेशल आप सेशन बुलाएं, संसद दोनों सदनों का सेशन बुलाएं, उसमें बातचीत की जाए, उसमें बात की जाए, कम से कम एक संदेश तो दिया जाए कि इस वक्त पूरा देश, पूरे राजनीतिक दल और पूरा देश
सत्ता पक्ष के साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है, ये संदेश तो दें। यही संदेश बहुत बड़ा है। जो इधर उधर की बातें आती हैं कि जी, अब मुझे बताएं, अगर मैंने कोई सवाल भी पूछा तो क्या सवाल पूछने का हक नहीं है? अगर ये नृशंस हत्या हुई हैं, नरसंहार हुआ है, अगर वहाँ से आतंकवादी आए हैं, तो ये पूछने का अधिकार तो मेरा है कि भाई क्यों, कैसे आए वो भी पूछा नहीं जाए। चलो हम वो भी नहीं पूछते, आप स्पेशल सत्र तो बुलाएं, विशेष सत्र बुलाएं, उसमें हम अपनी एकजुटता तो दिखाएं। हम वो भी नहीं दिखा रहे। खाली टेलीविज़न पे कहने से, करने से मैं समझता हूँ कि जायसवाल जी आप भी समझते हैं, और इस वक्त बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत तकलीफ़ का मुद्दा है। उन परिवारों से पूछिए जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। बहुत दुखद घटना है, और शायद पिछले 35 साल 40 साल में तो मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि ऐसी कोई घटना, ऐसा नरसंहार। ये वही सरकार है जो कहती थी एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, और ये वही मोदी जी हैं, माफ़ कीजिएगा, जो पूछते थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कि ये कैसे सीमा पार करके आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हथियार कैसे आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से हवाले के जरिए इनको रुपया कैसे मिल जाता है। उनको सब कुछ पता था, और अब तो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो अब तो देश पूछ रहा है उनसे कैसे हुआ ये। पूछते हैं तो चैनल बंद कर दिए जाते हैं, FIR कर दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में आप बताएं, जगह जगह कैंडल मार्च विरोध तो दर्ज किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर भी कैंडल मार्च करके बोलते कि इंदिरा गांधी जैसा एक्शन लेना चाहिए। देखिए, जो जनता है या जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी संवेदना और अपनी एकजुटता इसी तरीके से दिखा सकते हैं। एक्शन तो जो सत्ता पक्ष में हैं, जिनके पास नियंत्रण है, उन्हें ही लेना है। वो केवल सत्ता पक्ष को ये दिखा सकते हैं कि इस दुख घड़ी में जिनके परिजन, जिनके लोग चले गए, उनके परिजनों को जो हैं उनको हम ये दिखा सकते हैं कि देखिए इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। दूसरा, हम अपनी एकजुटता सत्ता पक्ष को दिखा सकते हैं कि आप कोई भी एक्शन लीजिए, हम हर एक्शन में आपके साथ हैं। तो ये तो साहब, धर्म पूछ के गोली मारा गया। सब देखिए, अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान या आतंकवादी क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान की जो एकता है उसको तोड़ा जाए। उन्होंने जो धर्म पूछ के मारा, तो वो कोई मुसलमान, माफ़ कीजिए, किसी एक धर्म के लोगों को तो मारने नहीं आए थे, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को मारने आए थे। उन्होंने वो कार्य किया, और अब हम क्या कर रहे हैं? ये बार बार ये हेडलाइन चला के कि धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। मैं नहीं समझता कि कहीं ना कहीं हम उन्हीं की मदद कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो हमारा सद्भाव बना हुआ है इतने वर्षों से, हमारी एकता बनी हुई है, जो भाईचारा बना हुआ है, जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, उसको ही तो तोड़ना चाहते हैं वो। और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम भी यही बात कहेंगे कि देखो जी उन्होंने पूछ के मारा, तो मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त इस बात की ज़रूरत है। इस वक्त ये कहे कि हम पे एक नरसंहार हुआ है, हमारे देश में, हमारे देश पे हमला हुआ है, हमारे देश के लोगों पे हमला हुआ है, और हमें उसका उचित कोई ना कोई बदला या कोई भी उसका प्रतिशोध हमें लेना चाहिए। और मेरी पूरी उम्मीद है, मेरे को अपने प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई इसके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और पूरा विपक्ष, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, पूरा विपक्ष इस फैसले में उनके साथ है। तो बकरिया साहब, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी और आप लोग कांग्रेस, सारी विपक्षी पार्टी मांग कर रहे थे हर मन से। मोदी जी ने घोषणा कर दी, लागू कर दी जाति जनगणना। अब नरेंद्र मोदी की जीत है या राहुल गांधी की जीत? देखिए, किसकी जीत है? ये जीत भारतवासियों की है, 140 करोड़ भारतवासियों की है, जिनको न्याय मिलेगा। उन जातियों की है जो अपेक्षित थी, जिनके लिए हम लोग लड़ रहे थे। कांग्रेस शुरू से जिनके लिए लड़ रही थी, और राहुल गांधी जी बार बार यही कह रहे थे कि कम से कम हमको इस एक्सरे से ये तो पता चले कि कौन कितनी जाति के कितने लोग, कितना प्रतिनिधित्व है, और उनका कितना प्रतिनिधित्व जो है सरकारी नौकरियों में है, कितना प्रतिनिधित्व जो है प्राइवेट संस्थानों में है, कितना प्रतिनिधित्व जो हमारा ये जो राजनीतिक दलों में है। एक यही तो हम कहना चाह रहे थे। तो ये कहना कि किसकी जीत है, किसकी नहीं जीत है, मैं समझता हूँ ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है, एक बात। दूसरी बात, ये मुद्दा हम बार बार उठा रहे थे, और बहुत ज़ोर से इस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने हर जगह, संसद में भी उठाया। और एक क्लिप है, आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि इसी संसद में हम इसको पास करवा के दिखाएंगे, जातीय जनगणना। मैं आपको बता दूं, 28 अप्रैल शायद पिछले वर्ष की बात है, 2024 की, मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसको संबोधित करते हुए कहा था, ये जो जातिवाद जनगणना की बात करते हैं, इनका माइंडसेट अर्बन नक्सलाइट वाला है।
अब क्या हुआ, कैसे अचानक हो गया? ये तो हमेशा ही विरोध करते थे इसके। इनकी जो मात्र वो है क्या कहते हैं, जो आरएसएस है, वो क्या कहती थी? वो तो हमेशा इसके खिलाफ थी, जाति जनगणना के। मोदी जी स्वयं इसके खिलाफ थे कि जाति जनगणना, हम जाति जनगणना नहीं कराने देंगे, इससे देश बढ़ जाएगा। अरे अचानक क्यों हुआ ये? हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब किसके दबाव में ये कार्य किया, मुझे बताएं आप। तेलंगाना में ये हुआ, बिहार में जब इंडिया महागठबंधन की सरकार थी, जब बिहार में वो हुआ, कर्नाटका में हुआ, जबकि संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान हमारा ये कहता है कि ये कार्य राज्यों का नहीं है, ये केंद्र का है। और कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस ने 2011 में करवाया, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, इसलिए वो जैसे जैसे हो रहा था इतने में सरकार पलट गई। अब सरकार पलट गई तो फिर अब इन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं थी। 2019 दिसंबर 2019 में एक कैबिनेट नोट है, अभी हमारे जो जयराम रमेश जी हैं उन्होंने भी प्रेस वार्ता की है, उसमें क्लियर किया है कि दिसंबर 2019 में एक कैबिनेट की फैसला हुआ, कैबिनेट नोट में फैसला किया गया कि हम ये इस प्रकार से जनगणना करवाएंगे, सर्वेक्षण करवाएंगे, और उसके लिए 8,500 कितने करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया। और अभी बजट में क्या दिया इन्होंने? 640 करोड़ रुपए। तो इनकी मंशा तो वहीं पता चलती है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी ने कल क्या प्रश्न उठाया? उन्होंने कहा आपने हेडलाइन तो बना दी, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दी, कब शुरू होगी, किस तरीके से शुरू होगी। इसका बाद में जो आज जनगणना हो गई और उसका रिजल्ट आ गया, फिर आप क्या करेंगे? भाई रिजर्वेशन, इससे आरक्षण जुड़ा हुआ है ना इस मुद्दे से, इसीलिए तो जाति जनगणना का फ़ायदा तो जब ही है कि जितना जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी सहभाग उनको। साहब, एक देश एक चुनाव कैसे देखते हैं आप इसको? होना चाहिए नहीं, ये तो एक जैसे जुमला नहीं कह दिया था, 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, और ये हो जाएगा, और वो पेट्रोल 30 रुपये हो जाएगा, और डॉलर इतने रुपये हो जाएगा। ये भी एक जुमला है, ये संभव नहीं है। आप मुझे बताइए, एक महाराष्ट्र में 4 चरणों में 5 चरणों में चुनाव होता है, एक राज्य में तो हम एक साथ चुनाव करा नहीं सकते, बिहार में या जो हमारी जोग्राफिकली स्थितियां हैं उसमें हम एक साथ चुनाव करा नहीं सकते। तो ये एक जुमला है, मैं नहीं समझता कि ये इसको वो चाहते भी हैं। जैसे महिला आरक्षण बिल है, एक हेडलाइन बना के छोड़ दी, कब होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता, अब इसको भुनाते रहेंगे हर चुनाव में। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव, आप कह रहे हो ना, जीएसटी जब लाए थे इन्होंने कहा था एक टैक्स, एक जैसा टैक्स होगा। एक ही में, कपड़े में 3 तरह के टैक्स हैं, ये वाला कपड़े में ये टैक्स, ये वाले कपड़े में ये टैक्स। खाने रेस्टोरेंट में 3 तरह के टैक्स हैं, रोटी पे इतना टैक्स, उस पर इतना टैक्स, और वो है तो उसमें इतना टैक्स। अब एक टैक्स तो आप कर नहीं पा रहे एक जैसा, एक देश एक चुनाव, मैं नहीं समझता कि ये संभव है। और अभी तो ये बहुत लंबी दूर की कौड़ी है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। कहाँ से तो इतने लोग लाएंगे जो चुनाव करा पाएंगे, कहाँ से इतना सैन्य बल लाएंगे, हम कैसे लाएंगे? संभव नहीं है। कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें सुरेश कलमारी फंस गए थे, अब उनका केस बंद कर दिया गया है। नहीं, केस बंद कर दिया गया है या उसको सबूत नहीं मिले इसलिए उन्होंने, तो ये दोनों चीज़ें, क्लीन चिट मिली ना, न्यायालय से क्लीन चिट मिली, ऐसे CWG में मिली क्लीन चिट, ऐसे कोयला घोटाले में मिली क्लीन चिट। ये ज़बरदस्ती का एक स्टंट बनाया गया था। आपको भी याद होगा, वो महामहिम आए थे एक बहुत बड़े, क्या नाम था वो, अन्ना हजारे जी, उनके नेतृत्व में बड़ा ज़बरदस्त RSS ने प्रोपोगेंडा एक किया था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और ये जो इतना घोटाला हो गया जी, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया जी। अब कहाँ है वो? अब क्या वो देश से माफ़ी मांगेंगे कि हम लोगों ने गलती की थी, हम झूठ बोल रहे थे? क्या वो देश से माफ़ी मांगेंगे? अब उन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। और माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे, अब क्यों नहीं माफ़ी मांगते? वो आके माफ़ी मांगे ना लोगों से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक की, और वो तो सिर्फ हम लोगों से हमें देश जो है माफ़ करे। ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाने और फिर भाग जाना। और हमारे टाइम में नहीं हुआ, सरकार तो इन्हीं की है, उन्हीं के टाइम में 2G का भी फैसला उन्हीं के, FIR हमारे टाइम में लॉन्च हुई थी, कंप्लेंट हमारे टाइम में लॉन्च हुई थी जब हमारी सरकार थी। फैसले कब आए? जब इनकी सरकारें हैं। तो न्यायालय अपना कार्य करेगा, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फेंकते जाओ, फेंकते चले जाओ, फेंकते चले जाओ, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग बाग झूठ को भी सच समझने लगे। ये तो हमारे यशस्वी जो बड़े बड़े हैं उनके खुद के डायलॉग है, ये हम नहीं कह रहे।
वो खुद ही कहते इतना झूठ बोलो, रोज़ झूठ बोलो, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अब लेकिन समझना लोगों को है, ये धर्म की और जाति की जो लड़ाई चल रही है, धर्म को जो राजनीतिक सीढ़ी बनाया जा रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपके एक दफ़ा जो हमारा साक्षात्कार हुआ था उसमें मैंने कहा था, जो कट्टरवादी राज्य हैं, चाहे सीरिया को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, वो कहीं भी नहीं है। कट्टरवादिता और धार्मिक कट्टरवादिता कभी भी नहीं चलती है। इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने। देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है, आर्थिक मंदी का बहुत ज़बरदस्त, यूरोप में हालत क्या है, अमेरिका की जो नीतियां हैं वो कितनी ज़बरदस्त हमारे को क्या प्रभाव डालेंगे हमें नहीं पता। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा घटता जा रहा है, जीडीपी घटती जा रही है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट है नहीं। किसी मुद्दे पे हम बात नहीं करते। दिल्ली में देख लीजिए, थोड़े दिनों में ये शिक्षा पे कि फ़ीस वृद्धि में आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त वृद्धि कर दी थी। अभी कानून लाए हैं, उसमें कब अमल होगा, कब नोटिफाई होगा, कब वो होगा, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन आप देखिए ना, दिख रहे हैं पानी के टैंकर वगैरह दिल्ली के एकदम बिल्कुल ठीक कर रही है रेखा गुप्ता जी। नहीं अच्छा है, मैं कहता हूँ कि अच्छा है, बदलाव के लिए तो उनको लाए हैं ना लोग, तो कुछ करें तो सही। काम हो रहा है, 2 महीने बीत चुके हैं दिल्ली से। आप देख लीजिए ना, 2 महीने में ना तो 2500 रुपये आए, जो कि हमारी दिल्ली की हर महिलाओं को ये मोदी का वादा है। 8 तारीख महिला दिवस को 2500 रुपये उनके खाते में पहुंच जाएंगे। 1 सिलेंडर मुफ्त होली पे, 1 सिलेंडर दिवाली पे। होली तो चली गई, महिला दिवस भी चला गया। अब उनसे पूछोगे तो कहेंगे मैंने ये वाला महिला दिवस थोड़ी कहा था, 8 मार्च को हमेशा ही आता है महिला दिवस, तो कोई से महिला दिवस पे दे देंगे हम, जब अगला चुनाव आएगा जब देखेंगे। तो ठीक है, रेखा जी काम कर रही हैं, अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी उनको कोई भी आकलन करना या कोई भी उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता उचित है। उन्हें समय देना चाहिए, लोगों ने उनको चुना है और हम देखेंगे क्या कार्य होता है। परंतु अभी तक जो वादे किए थे वो तो पूरे होते हुए दिख नहीं रहे हैं। पावर कट वगैरह की खबरें आ रही थी पीछे। नहीं वो तो सब देखिए, वो कोई कांग्रेस के समय में भी तो बहुत आती थी ना। नहीं, वो देखिए आप एक बात मुझे बताइए, आप बात अगर आज से 20 साल पुरानी करेंगे तो आज तकनीक में और उस साल की तकनीक कितना फ़र्क आ गया। पहले इतने बड़े बड़े MTNL के दफ्तर होते थे, अब 100 गज के दफ्तर में इतना बड़ा सारा कुछ चल जाता है। तो तकनीक बदल गई है, समय बदल गया है। कांग्रेस के समय में क्या होता था क्या नहीं होता था, उसकी बुराइयां तो उस समय खूब कर ली गई ना। अब प्रत्यक्ष की बात कीजिए ना कि 10-11 साल तो केजरीवाल जी राज करके चले गए, वो क्या कर गए। अभी FIR होगी उनके खिलाफ, अब वो सच है झूठ मुझे नहीं पता बेचारों के खिलाफ। अभी तो छूट के आए थे, अभी फिर करवा दी FIR, अब वो फिर बेचारे केस में लिपटे रहेंगे। तो ये मैं नहीं समझता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कार्य सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज्य में हुआ था, कांग्रेस के समय में हुआ था, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कार्य कर सकती है, उसके पास तजुर्बा है, उसे प्रशासन और शासन में संतुलन बनाना आता है। और किसी के पास तजुर्बा नहीं है और सिर्फ लड़ते हैं और पोस्टरबाजी करते हैं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। आप देखिए ना, सिर्फ पोस्टरबाजी के सिवाय क्या हो रहा है। क्या बात करते, पोस्टर तो रेखा जी ने बैन कर रखी है। LG साहब आए थे शालीमार बाग में, बोल रहे थे कि 2 महीने पहले जब आया था तो बिल्कुल विकास नहीं था, अब 2 महीने बाद आ रहा हूँ, पूरा दिल्ली चमक रही है। देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको भी दिखी होगी चमकते हुए, तो अच्छी बात है। अगर दिल्ली 2 महीने में चमक सकती है तो 5 साल में तो फिर दिल्ली लंदन से भी ऊपर चली जाएगी और बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। आपने मुझे बताया, मुझे कोई एरिया आप बताइएगा, मैं भी वहाँ देख के आऊँगा कैसे चमक रही है। हमारे क्षेत्र में मुझे अभी नहीं दिखा, गाद निकलते हुए मैंने देखी, लेकिन गाद साइडों में ही पड़ी है, वो तो पहले भी निकलती थी। तिलक राम जी सही काम तो कर रहे हैं। नहीं, तिलक राम जी बढ़िया आदमी है। अभी बढ़िया थे तोमर साहब या तिलक राम? नहीं, विधायक अपनी अपनी जगह हैं, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। तोमर जी अपने तरीके से काम करते, तिलक राम जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता बताएगी तो कितना काम हो रहा है। आप भी घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ, मैं देख ही रहा हूँ पिछले 2 महीने में तो जो हुआ है वो सबके सामने है। आप अच्छा एक मुझे बात बताइए, आप जाते हैं, लोग सारे लोग कितनी समस्याएं बताते हैं आपको, बताते हैं ना। और वो बेचारे तोमर जी पिछले 10 साल तक लगे रहे, वो कितने उद्घाटन करे, उन्हें फिर भी समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। तो फिर उस कार्य का भी क्या फ़ायदा जिससे समस्या ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। आप मुझे बताइए, वो कह रहे मैंने तो इतने कार्य कर दिए जितने किसी 1100 काम करवाए थे तोमर साहब। आप मुझे बताइए, और फिर भी समस्याएं। आप जहाँ जाओ वो कहते हैं जी कूड़े नहीं उठता, यहाँ मेरी शिवर जाम है जी। मैं तो खुद देखता हूँ त्रिनगर, ओंकार नगर उसमें ग्रुप में आती है, आज यहाँ का शिवर जाम है जी, आज घर में पानी गंदा आ रहा है जी, आज ये कुत्तों से परेशान है जी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि फिर काम क्या हुआ है। आप ही लोग
देखो मीडिया वाले ही है। कई लोग बताते तिलक राम जी फोन वगैरह थोड़ा उठाते हैं या नहीं उठाते, ऐसी खबरें आती रहती अब ये तो देखिए व्यक्तिगत है, हो सकता है किसी वक्त वो बिजी हो, नहीं उठाया हो उन्होंने। अब इस बारे में मैं कह सकता, मैंने कभी नहीं मिलाया। हैं। आपकी दोस्ती है। मैंने जब मिलाया, आवश्यकता मुझे पड़ी, मैंने मिलाया, मेरा फ़ोन तो उठा है। अब वो किसी का किसी वक्त नहीं उठता, मैं भी कई दफ़ा मिलाता हूँ, बिज़ी होते नहीं उठ पाता है। तो आप उम्मीद करें आदमी कि हर वक्त आपके फ़ोन पे ही बैठा रहे, तो वो भी मैं नहीं समझता कि संभव है। बहुत काम होते हैं और सरकारी काम को चलाना आसान नहीं होता। और पिछले 10 साल में जो खराबी हुई है तथाकथित रूप से, उसको ठीक करने में भी तो समय लगेगा ना। ये बगड़िया साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।